नमस्कार बच्चों, हम हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जो प्रथम वर्ष कला के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अभी तक आपने हितोपदेश लिखने का क्या प्रयोजन है, इसका अध्ययन किया। अब मित्र लाभ प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, अथ मित्र लाभ प्रसंग या प्रकरण। तद एतेषाम् अस्मत् पुत्राणां नीतिशास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणम् इति उक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणो बहुमानपरहासर पुत्रान् समर्पितवान्। कह रहे हैं, अस्मत् पुत्राणाम, हमारे पुत्रों के लिए, भवन्तः, आप ही, प्रमाणम, प्रमाणभूत हैं, इति उक्त्वा, यह कह करके, बहुमान पुरहासरम, बड़े ही आदर के साथ, समर्पितवान, पुत्रान समर्पितवान, पुत्रों को उन्होंने विष्णु शर्मा के लिए समर्पित कर दिया। अथ प्रासादे पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण सा पंडितो अब्रवीत्। अथ, और इसके पश्चात, प्रासाद पृष्ठे, राजप्रसाद की छत पर, सुखोपविष्टानां, सुखपूर्वक बैठे हुए या आराम से बैठे हुए, राजपुत्राणां परस्तात्, राजपुत्रों के आगे, प्रस्ताव क्रमेण सा पंडितो अब्रवीत, अवसरानुकूल ढंग से उस पंडित विष्णु शर्मा ने कहा, भो राजपुत्रा, हे राजपुत्रो, सुनुत, सुनिए। मित्रलाभ का प्रारंभ हो रहा है, मित्रलाभ प्रकरण का। विष्णु शर्मा नामक पंडित के द्वारा जब यह स्वीकार किया जाता है कि मैं आपके पुत्रों को या राजकुमार जो हैं उनको 6 महीनों के अंदर नीति शास्त्र में निष्णात कर दूंगा। उसके उपरांत राजा सुदर्शन जो हैं उनके द्वारा अपने पुत्रों को बहुत ही आदरपूर्वक विष्णु शर्मा के लिए समर्पित कर दिया। राजपुत्रों को शिक्षा की भूमिका बनाते हुए जो विष्णु शर्मा हैं उन्होंने कहा, हे राजपुत्रों, मैं आपको सुखपूर्वक मैं आपको अध्ययन कराता हूँ या आपको सुनाता हूँ। मतलब एक तरह से जो प्रकरण है उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों, तद एतेषाम अस्मात्, यहाँ पर एतेषाम अस्मात् हलंत संधि है, पुत्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, नीति शास्त्र उपदेशाय, शास्त्र धन उपदेश, आ और उ को ओ आदेश हुआ है, अतः क्या है, गुण संधि है, उपदेशाय, यहाँ संप्रदान में क्या हुआ है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, यहाँ आपकी कौन सी संधि है, इति धन उक्त्वा, ई के परे उ अर्थात अच है, इसलिए इको यणची से यण संधि हुई है। समर्पितवान, यहाँ सानच प्रत्यय है आपका। सुखोपविष्टानाम, सुख धन उपविष्टानाम, उप यहाँ पर भी आपकी और उ को क्या हुआ है, गुणादेश हुआ है, तो गुण संधि है। उपविष्टानाम षष्ठी विभक्ति है। राजपुत्राणाम, यहाँ भी आपकी षष्ठी विभक्ति है बच्चों। प्रस्ताव क्रमेण, यहाँ पर आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन है। पंडितो अब्रवीत, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है।
प्रासाद पृष्ठे पकार की आवृत्ति है। इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण, यहाँ पर भी आपकी पकार की आवृत्ति होने से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, श्लोक देखेंगे बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। कह रहे हैं कि धीमताम, जो धी से अर्थात बुद्धि से संपन्न है, ऐसे व्यक्तियों का कालहा, जो समय है, वो किस में व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र, सरस काव्य एवं नीति आदि जो शास्त्र हैं, उनके अध्ययन में आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मूर्खाणाम, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनका व्यसनेन निद्रया कलहेन वा, या तो व्यसन, द्यूत, मद्यपान आदि जो व्यसन हैं उनमें, अथवा कलहेन, जो लड़ाई झगड़े हैं उनमें, अथवा निद्रा, नींद में व्यतीत हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका समय तो सरस काव्य जो हैं अथवा नीति आदि शास्त्र जो हैं उनके अध्ययन अध्यापन में व्यतीत हो जाता है आनंद पूर्वक, किंतु जो मूर्खों का समय है वह दुर्व्यसनों से, नींद और कलह से बीतता है। इसमें आप देखेंगे ककार, यहाँ ककार दोनों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। काव्य शास्त्र विनोदेन, यहाँ तृतीय विभक्ति है बच्चों, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। व्यसनेन, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। मूर्खाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ भी निद्रया तृतीय विभक्ति एक वचन है। कलहेन तृतीय विभक्ति एक वचन है। इसका एक बार अर्थ आप और देख लीजिए बच्चों कि धीमताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका समय, कालो जो समय है वो किस में व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र अर्थ काव्य और नीति शास्त्र आदि जो हैं उनके विनोद में ही गच्छति व्यतीत होता है, विनोद के पूर्वक या आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाता है। किंतु जो मूर्खाणाम, मूर्ख व्यक्ति हैं उनका समय किसमें? निद्रा, कलह अथवा दुर्गुण जो हैं उनकी आसक्ति में व्यतीत होता है। आगे देखिए, तद्भवताम विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथिष्यामि। तद्भवताम, तो भवताम आप सभी के, विनोदाय विनोद के लिए, काककूर्मादीनां, काककूर्मादीनां काक, कौआ, कूर्म कच्छप आदि की, विचित्रां कथां कथिष्यामि, विचित्र कथा को मैं कहूँगा। राजपुत्रई उक्तम, राजपुत्रों के द्वारा कहा गया। आर्य कथ्यताम, आर्य कहिए। विष्णु शर्म उवाच, विष्णु शर्मा जो हैं वो बोले। विष्णु शर्मोवाच, विष्णु शर्मा बोले। शृणुतु यूयम, आप सभी सुनिए। संप्रति मित्रलाभा प्रस्तूयते, इस समय मित्रलाभ जो है वह प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। यस्याम आद्यः श्लोका, जिसका पहला श्लोक जो है वह ये है। विष्णु शर्मा जो हैं राजपुत्रों से कह रहे हैं कि तद्भवताम, आप लोगों के विनोद के लिए मैं ऐसे जो कौआ हैं, पक्षी हैं, कौआ पक्षी और जो जानवर हैं उनकी कथा जो हैं वे इसमें विद्यमान हैं। उनके सरल और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा जो राजपुत्र हैं उनको नीति शास्त्र आदि का अध्ययन इसमें करवाया गया है। तो कह रहे हैं कि काक, कौए, कच्छप आदि की विचित्र कथाओं को मैं आपसे कहूँगा, आप सभी लोग उसको भली भांति सुनिएगा। विनोदाय, यहाँ पर बच्चों चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। कूर्मादि नाम, यहाँ पर आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और काक और कूर्म,
काकश कूर्मास, यहाँ पर द्वंद्व समास है। कथिष्यामि लिट लकार है। विष्णु शर्मा उवाच, शर्मा धन उवाच, और ऊ को गुणादेश होने से गुण संधि है। यस्याम आद्य, यस्या अयम आद्य, यस्या अयम यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों, और अयम धन आद्य यहाँ भी दीर्घ संधि है। अब पहला श्लोक देखेंगे। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंता सुरहत्तमः साधयन्ति आसु कार्याणि काक कूर्म मृग आखुवत। कह रहे हैं कि असाधना, साधन से हीन या साधनों से रहित, वित्तहीना धन से रहित, बुद्धिमंता बुद्धि से युक्त, सुहृतमा जो सज्जन व्यक्ति हैं, वे काक कूर्म मृग आखुवत, कौआ कूर्म कच्छप, मृग हिरण और आखुवत चूहे की तरह कार्याणि साधयन्ति जो कार्य हैं उनको आसु साधयन्ति भली भांति सिद्ध कर लेते हैं या उनको शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि असाधना, कोई व्यक्ति कैसा है, साधनों से रहित है। वित्तहीना जिसके पास धन नहीं है ऐसा, किंतु कैसा है वो, बुद्धिमंतः बुद्धि से संपन्न है। सुहृतमा सुहृद जनों से युक्त है, अच्छे मित्रों से युक्त है ऐसा सज्जन व्यक्ति, जैसे कि कौए के द्वारा, कछुए के द्वारा, हिरण के द्वारा और आखू चूहे के द्वारा अपने कार्यों को आसु शीघ्र ही सिद्ध कर लिया गया था, इसी तरह से आसु साधयन्ति शीघ्र ही उनको सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को कोई भी कार्य करते हुए अपनी बुद्धि का भली भांति उपयोग करना चाहिए, क्योंकि साधन न हो तो भी आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। धन जो है वह कार्य सिद्धि में सहायक हो सकता है, लेकिन धन के रहित होने पर कार्य सिद्ध नहीं हो ऐसा नहीं है। यदि आप बुद्धिपूर्वक कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो अवश्य ही वह सिद्ध होगा। राजपुत्रः ऊचु, राजपुत्र जो हैं ऊचु बोले, कथम एतत्, यह कैसे, सो अब्रवीत वह बोला। यहाँ सो अब्रवीत, यहाँ पर कौन सी पूर्व रूप संधि है बच्चों। शेष अगले व्याख्यान में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।